बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो 10 मजीद मुकदमात हैं लाहौर की जो JIT थी, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने JIT वालों को भी धमकी दी और एक अदद FIR भी उसके ऊपर दर्ज कर गई थी कि इमरान खान ने JIT के रुकन को ये उंगली की थी। जी हाँ, वो उंगली का ये इशारा किया था, उसके ऊपर हो गई थी। उस JIT ने ना 10 मजीद मुकदमात में इमरान खान साहब को मुलविस किया। उसकी डिटेल्स बतानी है। बिलावल भुट्टो ने आज नून लीग पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अब उनका अंजाम और उनके तरीके, उनके लिए कौन कौन से तरह के इख्तियार किए गए हैं। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर PTI के बयानिए पर आने जा रही है। बहुत मानी खेज ये जुमले। और इसके अलावा बुशरा बीबी की जो ऑडियो कॉल्स हैं वो जो रिकॉर्ड हो रही है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। वंस फॉर ऑल अहकामात आने वाले हैं जी, और उसी जज के आने वाले हैं जिसने शानदाना गुलजार, जिसने शहरियार अफरीदी, उनके हवाले से पूरी रियासत एक तरफ, उस बंदे का अपनी जगह पर स्टैंड एक तरफ था, वो लेके दिया। तो ये ऑडियो वीडियो वाला किस्सा हमेशा के लिए तमाम होने जा रहा है जी। मेडिकल रिपोर्ट आई है जी इनके इमरान खान साहब की, जिनसे मुतल्लिक पता नहीं कौन कौन सा बयानिया बनाने की कोशिश करते थे। बड़ा मजा आने वाला जब मैं इस टॉपिक पर आऊंगा, तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले जी JIT, वो JIT जिसको बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब को एक के बाद एक किसी केस के अंदर रखना है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि उसके अंदर जान कोई थी नहीं। तोशा खाना में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल है। अब वो एक वक्त लगना है, क्योंकि उन्होंने बस नाअहल करवाना था, वो इमरान खान साहब को उसके अंदर कर दिया। उसके बाद साफिर केस में आपको पता जज तक भाग रहे हैं, प्रोसिक्यूटर तक भाग रहा है। अब ये पोजीशन हो गई है, छुप के अदालतें लगवाई जा रही हैं कि किसी तरह हो, मगर कब तक? उनको पता है 1 से 2 दिन के अंदर ये सारा मामला इमरान खान साहब का इस पर। तो फिर कौन सा था? वो था अल-कादिर ट्रस्ट वाला, वो 190 मिलियन पाउंड वाला। उसमें अगर 190 मिलियन पाउंड में कुछ इमरान खान साहब के पास तो कुछ है भी नहीं, वो तो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर है। तो बहरहाल उसमें वो जिस तरीके से अली जैदी और दीगर अफराद, जिसमें खालिद मकबूल सद्दीकी और दीगर जो थे उनके उस वक्त के जो वज़रा थे, उनको जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, तो समझ में आ रही है कि इधर भी कुछ काम डालना है। लेकिन असल काम जो डालना है उस JIT ने डालना है। और उस JIT ने मजीद 9.5 मई के हवाले से 10 मुकदमात में जी हाँ वो मकसद हासिल कर लिया जी। इमरान खान साहब को गुनाहगार करार दे के उसमें मुलव्वस करार दिया गया लाहौर की JIT ने। और DIG साहब हैं, फिर आपको पता है कि सारी चीज़ें किस तरीके से लाहौर में और किस तरीके से मैनेज होनी है, हमने सब देख नहीं लिया। इस्लामाबाद में ऑर्डर थे, लाहौर में गेट तोड़ के अंदर घुस गए, सारी चीज़ें आपको पता है। ये वही पुलिस है जिनके DIG सरबराह हैं। तो घेरा तंग करना है, पता ग्राउंड मजबूत करनी है। और साफर केस में इमरान खान साहब तकरीबन छूट चुके हैं, और अब ये वाला मामला है। तो क्योंकि अब इसमें इसलिए करना है क्योंकि इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट लग सकता है, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस पर तशरीही छोड़ के गए हुए हैं। तो अब वो जा रहे हैं। तो अब जो नया सुप्रीम कोर्ट का सेटअप है काजी फाज ईसा साहब की सरबराही में, और उसने डेफिनेटली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का, ये फौजी अदालतों का फैसला कोई ना कोई करना तो है। और रही सही इनको डर और खौफ का मसला, वो GB के इलेक्शन है जी, उसको उसके बताए जी उन्होंने गैर मौसर कर दिया। ये वाली हालत है, पोजीशन है। दोनों फ्रीकैन को नून लीग के और PTI के बुलाया जा रहा है कि कुछ कर ले यार। वैसे आपको एंड हो गई है। तो यहां ये पोजीशन है कि 10 मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर मजीद 9 मई के हवाले से बनाने के लिए तैयार पकड़े। इधर पीपल्स पार्टी ने 2 बड़े एलिगेशन लगाए हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट पर भी लगाए हैं और नून लीग के ऊपर भी लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग के लिए प्री पोल रैगिंग का आगाज हो चुका है। प्री पोल रैगिंग नून लीग के लिए इसका आगाज हो चुका है, और ये बात कोई और नहीं पीपल्स पार्टी कह रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि नून लीग ही ये रैगिंग कर रही है और इसका आगाज कर दिया। सारी बात इंटरेस्टिंग कुछ चीजें तो है ना, नून लीग हुकूमत में नहीं है लेकिन नून लीग के लोग वजारत में हैं, डेफिनेटली हैं। एक दो खैर पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन वो इतनी को खास नहीं है। वजीर इत्तलात का क्या काम है? वो क्या कर सकता है? वो पॉलिसी तो नहीं बना के दे सकता ना, उसने जो मीटिंग होनी उसी को जवाब देना ना। मैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कौन है? अच्छा, बहरहाल निगरान हुकूमत में नून लीग के बंदे हैं। फवाद हसन फवाद को आज रखा गया है, उससे पहले अहमद आहद चीमा को रखा गया, और दीगर कई अफराद है जिनका कहीं ना कहीं से एफिलिएशन नून लीग के साथ है। तो ये वो तमाम अफराद है, सारी बात है, निगरान हुकूमत पर रह के भी नून लीग के मफादात का ख्याल रखेंगे, उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और कुछ पसे पर्दा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स भी ऐसी हो रही हैं जो बाकायदा नून लीग की पर्ची के ऊपर हो रही हैं। तो मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब
अगर अभी तो अंदर है तो पीपल्स पार्टी की शक्ल में नून लीग को ना मज़ामत का सामना होगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो भी ने भी आज कहा ना सक्खर में, वो कह रहे हैं कि सिवाय एक के किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी सिवाय नून लीग के किसी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मतलब बिलावल को भी पता है कि पीटीआई की तरह पीपल्स पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है। अंदाज़ा तो है ना कि उनकी एक सर्टन एक लंबी लिस्ट है, जो नो फ्लाई लिस्ट कहना जिनका नाम है, एक लंबी लिस्ट है। उनको ये भी पता है कि उनके बुजुर्ग के खिलाफ ऑपरेशन होने की तैयारियां हैं, ये सब कुछ है। तो बिलावल साहब ने भी अब बताना शुरू कर दी कि सिवाय एक के किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इमरान खान को सब कहते थे, बिलावल साहब अब आप देख लें, अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए कह रहे हैं, अब ये नवाज शरीफ साहब के लिए। खैर उधर नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन मीटिंग तो लंदन के अंदर है इस वक्त। देखिए उसका एलामिया किस हद तक जारी किया जाता है, मेरी उसके ऊपर भी नज़र है, आने वाले व्लॉग में उसको भी बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी सीधा सीधा नून लीग के ऊपर एलिगेशन लगा जा रही है। दो, एक तो प्री पोल रैगिंग का, और दूसरा इस हवाले से कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ नून लीग को है। इमरान खान के साहब की एहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, आज उसकी बाकायदा समाअत हुई और बड़ी तगड़ी समाअत हुई। उसमें उनको हिरासा करने की उसमें था कि मुझे हरासा किया जा रहा है, फ़ोन टैपिंग की जा रही है, उसका ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, तो प्लीज़ इस सिलसिले में कुछ करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने, यार मेरा ख्याल है वो ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे, उन्होंने बताया कि सबके फ़ोन टैप हो रहे हैं जी, कुछ मुदावा करें, किसी को माफ़ी नहीं दी जा रही, बदकिस्मती से हम सबके फ़ोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। तो जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वो तो सबके हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हैरानगी की बात है, ये बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंस है किसी की बात रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड करके उसको लीक करना। तो जस्टिस बाबर सत्तार जैसा बंदा कह रहा है कि भाई अभी आजकल के दौर में भी ये कौन सी बड़ी बात रह गई। तो बहरहाल उन्होंने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये चीज़ नॉर्मल लग रही, मगर इतनी भी नहीं लग रही। बहरहाल उन्होंने 18 सितंबर तक लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप अदालत की मामनत करें, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर मैं अमल भी करवा सकूं। ये बड़ा जुमला था कि जिस पर मैं अमल भी करवा सकूं, क्योंकि हालिया तौर पर उन्होंने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुल की गिरफ्तार ना करने पर अमल करवाया है, और वाकई वो हमने देखा है कि वो उन्होंने अमल करवाया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस ऑडियो वाला मामला भी, फ़ोन टैपिंग वाला भी, हरासा करने वाला मामला भी, और ये ऑडियो लीक करने वाला भी, वंस फॉर ऑल मैं एक ऐसा ऑर्डर पास करने लगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, जिस पर मैं अमल करवा सकता हूँ। तो 18 सितंबर तक का मुझे आपको खैर इंतज़ार करना है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बयानिया बनाते थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पता नहीं मैं उनका क्या करूं, जो यूं करके बोलते रहते थे, मैंने कुछ बोला नहीं, वो बदतमीज़ी हो जाएगी, कुछ बच्चे भी सुन रहे हैं। तो कि इमरान खान साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई नशा करते हैं, और वैसा स्ट्रॉन्ग नशा करते हैं इमरान खान साहब के जेल में एक दिन भी नहीं रह सकते उस नशे के बगैर। और अवाम के सामने राना सनाउल्लाह साहब, याद है ना, वो कहते थे वो एक दवाई के बगैर नहीं रह सकते, और ये सब चीज़ें। फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी पता था, क्योंकि इमरान खान साहब उनको बैठा के शायद करते थे। तो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है जी, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिविटी होती तो अब तक तो मेरा ख्याल है स्क्रीन फाड़ दी जाती इमरान खान साहब के खिलाफ। तो बहरहाल किसी किस्म का कोई नशा ना करने के सारे शवाहिद हैं कि इमरान खान साहब किसी किस्म की रिपोर्ट में आया, ब्लड में किसी किस्म का कोई नशा नहीं करते। और अब बच्चे ये बताएं कि इमरान खान साहब कोई नशा नहीं करते। फिर एक कोशिश की थी कि ऐसी दवाइयाँ इमरान खान साहब को दी जा रही है जिससे कि नशे की शिद्दत खत्म हो जाए। यार बस वो कहते थे कारवां चलते रहते हैं, जिन्होंने बोलना होता है वो बोलते रहते हैं। अब क्या करेंगे अब्दुल कादिर पटेल साहब का, वो जो एक मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने छेड़ी थी इमरान खान साहब की, जब 9 मई की इमरान खान साहब को 9 मई को हिरासत में लिया गया था। अब क्या करेंगे अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो जो उस वक्त के वजीर सेहत थे ना, पीपल्स पार्टी के वजीर, जिन्होंने कहा था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का नशा, उसमें अल्कोहल, उसमें क्या 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 था जिसको आज तक वो प्रूव नहीं कर सके। इवन इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ था, और अभी तक उसकी समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया कि मेरे पे ये एलिगेशन लगाए गए हैं। और वो जिस तरीके सारी बात है, उनको जिसने हुक्म दिया था अब्दुल कादिर पटेल साहब, खुद माशाल्लाह बहुत कम होश में आते, तो वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वैसे अब राना सनाउल्लाह साहब का क्या करना है इस रिपोर्ट के बाद, और मरियम औरंगज़ेब साहबा का क्या करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। तो बहरहाल मैं और आप दुनिया में देखेंगे बोतान लगाने वाले का अंजाम क्या होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।